हेलो दोस्तों, हम रेलवे ग्रुप डी का अभ्यास 8 लेकर आपके सामने हैं और देखते हैं बिना देर किए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले, सूती वस्त्र, नील एवं अफीम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मसालों में व्यापारियों की ज़्यादा रुचि थी। जो यूरोपीय व्यापारी थे उनका ज़्यादातर रुचि मसालों में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में दैत शासन की नींव किसने रखी? वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, कार्नवालिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दैत शासन की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1772, 1773, 1774, 1775। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड चार्ल्स मेंटकाफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेंटकाफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चार्ल्स मेंटकाफ ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854, 26 अप्रैल 1854। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली, जो मुंबई से लेके ठाणे के बीच में चलाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, कलकत्ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेरठ से 1857 को सिपाही विद्रोह का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे ने किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया? बैरकपुर, शिमला, दानापुर, रामगढ़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैरकपुर। मंगल पांडे ने सैनिक छावनी में विद्रोह सर्वप्रथम बैरकपुर में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? अंडमान निकोबार, काठमांडू, लंदन, रंगून। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रंगून भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को बताना दिया जाना, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से 1857 की क्रांति भड़क गई थी। धन्यवाद।